हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का मंडी बोर्ड का अधिनियम वाला 1972। इसमें हम एमसीक्यू करेंगे। आई होप कि आपने डिटेल पढ़ लिया होगा। वैसे भी इसका जो एग्ज़ाम है वो 25 तारीख को मतलब 25 फरवरी को आपको दिखने वाली है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लिए हैं तो एमसीक्यू लगा सकते हैं। तैयारी नहीं किए हैं तो एक बार पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। कहाँ जाएगी, जो पढ़ेंगे वो काम ही आएगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम एमसीक्यू। हाँ, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमने लिया है खाली अध्याय 1। ओके, अध्याय 1 से ही हमने इसमें क्वेश्चन उठाया हुआ है। ओके, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी। ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शन ए है वो है 18 अप्रैल 1972। ऑप्शन बी आप देखेंगे तो 18 अप्रैल 1973 है। फिर ऑप्शन सी है 18 मई 1972 और ऑप्शन डी है 18 जून 1973। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा उसको भी हम देख ही लेते हैं। इसके साथ अगर आप चाहेंगे तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर भी सकते हैं वीडियो के साथ साथ, उससे आपको आसानी होगा, है ना। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, इसका उत्तर है वो है 18 अप्रैल 1973, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इसका जो ये जो पीडीएफ है ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके। उसमें मैं जो है शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ भी आप जाके इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन फिर से ए है 28 अप्रैल 1972, ऑप्शन बी है 27 अप्रैल 1973, ऑप्शन सी है 17 मई 1972 और जो ऑप्शन डी है वो है 26 जून 1973। तो फ्रेंड्स, चलिए आप आंसर लगा सकते हैं, कुछ वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। फिर इसका जो सही जवाब आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी है, वो है 27 अप्रैल 1973। नेक्स्ट पे हम चलें तो नेक्स्ट आप देखेंगे, हाँ, और हमें लास्ट में ज़रूर कमेंट करना कि आपने कितना जो है आंसर सही कर पाया है। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ देखेंगे तो चार जो ऑप्शन से दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शन है इसमें हमें बताना है कि इसका जो सत्य है वो कौन सा है। ओके, तो चलिए फिलहाल मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे तो इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधि का अनुकूलन आदेश 2000 है। ऑप्शन बी आप देखेंगे तो यह नवंबर 2000 के प्रथम दिन को संपूर्ण राज्य में प्रवृत्त होगा। ऑप्शन सी आप देखेंगे तो उपरांतरणों के अध्ययन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द मध्य प्रदेश जहां आया हो छत्तीसगढ़ स्थापित किए जाए। और या जो ऑप्शन डी आप देखेंगे तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन ए, बी और सी है ये तीनों जो है सत्य है। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। मतलब इसका जो संक्षिप्त नाम है वो विधि का अनुकूलन आदेश 2000 है और इसको नवंबर 2000 में प्रथम दिन मतलब 1 नवंबर से ही संपूर्ण राज्य में क्या हो गया, इसका प्रवृत्त हो गया और जहाँ भी मध्य प्रदेश है वहाँ क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ स्थापित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कौन सा कथन असत्य है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे असत्य और जो थर्ड वाले क्वेश्चन पे हमने देखा था वो सत्य था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है अलर्ट रहेंगे, कहीं सत्य असत्य को थोड़ा सा कंफ्यूज ना होंगे। ओके, तो चलिए ऑप्शन ए मैं पढ़ देता हूँ। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 27 जिले पर है। यह ऐसे दिनांक को प्रबल होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। यहाँ पे हमें क्या छांटना है, असत्य छांटना है। ओके, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ भी सकते हैं, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। वो है ऑप्शन नंबर सी।
तो इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 27 जिले पर है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो 27 जिला नहीं है ना। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी जो है ऑप्शन ए, बी और डी वो सारे क्या हैं, सत्य हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है वो क्या निकला, असत्य। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, मंडी क्षेत्र से अभिप्रेत है। ओके, यहाँ पे बोला गया है मंडी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है या फिर क्या मतलब है। ओके, तो अब देखेंगे ऑप्शंस, वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो। ऑप्शन बी है वह क्षेत्र जो धारा 5 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो। और ऑप्शन सी है वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 6 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो। ऑप्शन डी है वह क्षेत्र जो धारा 7 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है नंबर ए, वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा कृषि उपज से अभिप्रेत है। वहाँ पे हम क्या देखें, मंडी क्षेत्र देखें। अभी हम देखेंगे क्या, कृषि उपज। तो कृषि उपज में कौन कौन सा शामिल है ये, तो यहाँ पे उद्यान क्षेत्र, जो उद्यान कृषि है वो, पशुपालन है वो, मधुमक्खी पालन है वो, या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि ये जो सारे उपज हैं वो क्या है, एक कृषि उपज होते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आप देखें तो बोर्ड द्वारा बनाया गया विनिमय से क्या अभिप्रेत है, ये विनियम। यहाँ से आप देखेंगे विनियम से क्या अभिप्रेत है। तो जो धारा 75 के अंतर्गत है, या धारा 91 के, या 82 के, या 79, यहाँ पे 82 का और 79 सा दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 81 का जो है उपधारा क के अंतर्गत जो है विनियम बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे मंडी समिति से अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें अब बोला गया है मंडी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया मंडी क्षेत्र, फिर विनियम, फिर अब हम देखेंगे मंडी समिति। तो मंडी समिति आप देखेंगे धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति है, या धारा 12 के अधीन गठित की गई समिति है, या धारा 9 के अधीन गठित की गई समिति है, या धारा 19 के अधीन धारा 13 के अधीन गठित की गई समिति है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारा 11 के अधीन जो गठित समिति है वो क्या है, मंडी समिति कहलाएगी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कृषि उपज के संबंध में विपणन से क्या आशय है। यहाँ पे बोला गया है विपणन। ठीक है, तो विपणन से क्या आशय है, तो ऑप्शन नंबर ए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ए सहकारी संस्था, कंपनी या कर्म है। बी आप देखेंगे कृषि उपज के प्रवाह में समाहित समस्त गतिविधियां जिसमें फसल कटाई से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचना शामिल है। या ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे व्यापारी, भंडारगारिक के अंतर्गत शामिल फसल, हाट बाजार उप मंडी में विक्रय के लिए शामिल उत्पादन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे विपणन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृषि उपज के कटाई में समाहित समस्त गतिविधियां जिसमें फसल कटाई से अंतिम उत्पाद तक पहुंचाना शामिल है। ओके, नेक्स्ट है छोटा व्यापारी से अभिप्रेत है। यहाँ पे छोटा व्यापारी किसको बोला जाएगा। ओके, ऑप्शन आप देखेंगे ए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक समय पर स्टॉक 20 क्विंटल तक कृषि उपज हो। फिर ऑप्शन बी देखेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक समय पर स्टॉक 30 क्विंटल तक कृषि उपज हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक समय पर स्टॉक 15 क्विंटल तक कृषि उपज हो। और ऑप्शन डी आप देखेंगे तो 30 क्विंटल तक कृषि उपज हो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास 20 क्विंटल तक क्या हो, कृषि उपज हो एक समय पर। नेक्स्ट आप देखेंगे तो विनिर्माण के संबंध में सही है। यहाँ पे बोला गया है विनिर्माण, इसके संबंध विनिर्माण के संबंध में सही कथन कौन सा है। कृषि उपज शारीरिक या यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो। कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, गुण उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी दूसरी वस्तु से बदलना। आपके कारोबार के प्रशासन अनुक्रम में कृषि उपज क्रय विक्रय करना। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी,
कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, गुण उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी दूसरी वस्तु से बदलना। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो थोक तदर्थ क्रेता के रूप में पंजीकृत क्रेता कौन सा है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है थोक तदर्थ क्रेता, तो कौन से धारा के अंतर्गत उसका अगर पंजीकृत है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थोक तदर्थ क्रेता। तो ऑप्शन ए देखेंगे धारा 34 क के अंतर्गत जो पंजीकृत क्रेता है वो, ऑप्शन ख के अंतर्गत जो देखेंगे धारा बी, जो ऑप्शन बी है उसमें धारा 34 ख के अंतर्गत जो पंजीकृत क्रेता है वो होता है क्या, या 33 क के या 33 ख के। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, मतलब 33 ख के अंतर्गत जो पंजीकृत क्रेता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थोक तदर्थ क्रेता। ओके, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।